वेलकम और अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम नबील है और उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो फाइवर पर हम अपनी जो प्रोफेशनल गिग है उसको किस तरह से बिल्ड करते हैं, कैसे बनाते हैं गिग। मैंने इससे पहले एक वीडियो बिल्डअप की थी जिसमें मैंने बताया था कि उसकी रैंकिंग किस तरह करनी है, एसईओ किस तरह से करते हैं। तो पहले उसका व्यू करना, उसके बाद सेकेंडली ये पहले सारा डाटा कलेक्ट करो, वो फर्स्ट वीडियो व्यू करो, उसके बाद देन हम इस सेकंड वीडियो पे मूव करेंगे। अब इस वीडियो में मैं अपनी फाइवर पेज पे मूव करता हूँ और यहाँ पर मैंने क्रिएट ऑलरेडी एक गिग मौजूद है जिस पे कुछ रिव्यूज़ यहाँ पे नीचे गिवन है। ये एक स्पेसिफिक निच के ऊपर थी। अभी इसी कैटेगरी पे मैंने एक और गिग मैंने क्रिएट करनी है। अब मैंने प्रीवियस एक दिन मैंने लगा के सारा डाटा जो मैंने इसमें पिक लगानी है, क्या डिस्क्रिप्शन लिखनी है, क्या टाइटल होना चाहिए और टैग्स कौन कौन से हों, वो सब मैंने पहले एक दिन पहले ही सर्च करके कीवर्ड प्लानर के थ्रू, फाइवर के थ्रू टैग्स कलेक्ट करके, ये सारी ये जो प्रोसेसिंग है ये प्रीवियस वीडियो में आप लोग व्यू कर सकते हो। स्क्रीन पे मैं उसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब यहाँ पे हम गिग सेक्शन पे गए। तीन चीज़ें गिग में ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कीप इन माइंड के तीन चीज़ें गिग में इंपॉर्टेंट हैं: टाइटल, आपका टैग्स और आपकी डिस्क्रिप्शन। और ये तीनों चीज़ें आपने सोच समझ के लिखनी है। इमेज अच्छी सी बना लो और वीडियो अगर डाल सकते हो तो ज़्यादा बेटर है। अब मैंने ये डॉक्यूमेंट में ये टाइटल मेरा पहले से प्रिपेयर्ड है, तो मैं इस टाइटल को कॉपी करता हूँ और फाइवर पर यहाँ पर जिस जगह पे टाइटल है आई विल के आगे ये सारा टाइटल मैंने प्लेस कर दिया। गॉट इट? ओके। अब कैटेगरीज मैंने चूज़ की हैं। यहाँ पे ये प्रोग्रामिंग और टेक से रिलेटेड है, तो ये प्रोग्रामिंग और टेक मैंने चूज़ किया। यहाँ से मैंने कस्टम एप्लीकेशंस चूज़ की, डेस्कटॉप एप्लीकेशन, डेस्कटॉप ही है ना, हाँ डेस्कटॉप एप्लीकेशन के आगे सब कैटेगरी है कस्टम एप्लीकेशन। इसके आगे डेस्कटॉप एप्लीकेशन के बाद मैंने चूज़ किया कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन। ठीक रहा, ये हो गया। गॉट इट। अब यहाँ से हमने गिग की जो मेटा टैग्स हैं ये वो मैंने चूज़ करना है। कस्टमाइज्ड फॉर्म में नहीं, इसको मैं ना यहाँ से चूज़ कर लेता हूँ। C#.net नहीं है, नॉट डिफाइंड, प्रोग्रामिंग नॉट डिफाइंड, प्लेटफॉर्म डिफाइंड है। और यहाँ से मैंने इसको एंटरप्राइज में मैंने सेटअप, इंस्टॉलेशन, डेवलपमेंट और ठीक है, एंटरप्राइज सेटअप, इंस्टॉलेशन, प्लानिंग और डिज़ाइनिंग से लेके ये सब कुछ हमने करना है। फिर इसके बाद सॉफ्टवेयर पे आके यहाँ से हमने मेटा ट्रेडर को चूज़ कर लिया। ये हमारा प्लेटफॉर्म है। गॉट इट? मेटा ट्रेडर प्लेटफॉर्म को चूज़ कर लिया। अब टैग सेक्शन पे मैंने ये सर्विस टाइप को मैंने चूज़ नहीं किया, मैंने यहाँ से इन चीज़ों को चूज़ कर लिया। और ये टैग वाले सेक्शन पे जो मेरे पास टैग्स थे 4-5, मैं उनको कॉपी करता हूँ और इन्हीं टैग्स को जो टैग वाले सेक्शन पे मैं कॉपी कर देता हूँ। तो ये तो वन पीस ऐड हो गया, इसको हम यहाँ से मैं बारी बारी कॉपी करता हूँ। इंडिकेटर को लिखा, पेस्ट किया, एंटर। फिर हमने मेटा ट्रेडर 4 को कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर। फिर मेटा ट्रेडर को कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर। और फिर फॉरेक्स ट्रेडिंग को कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर। उसके बाद ट्रेडिंग बोर्ड को कॉपी किया, पेस्ट किया, एंटर। और फॉरेक्स इंडिकेटर एंड रोबोट, फॉरेक्स ट्रेडिंग इन I will create empty for empty 5 forex trading
ट्रेडिंग इंडिकेटर एंड रोबोट, इंडिकेटर एंड रोबोट, यहाँ पे बोट, खाली बोट कर देता हूँ। ट्रेडिंग बोट एंड फॉरेक्स ट्रेडिंग बोट एंड इंडिकेटर, गॉट इट। ये मुझे लगा कि ये ज़्यादा बेटर रहेगा, तो मैंने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। और ये जो यहाँ पे डाटा है मेटा ट्रेडर, और मेटा ट्रेडर स्मॉल रहने देते हैं। तो ये रेड क्यों शो कर रहा है, स्पेस चाहिए, लेकिन ये सिंगल वर्ड है, हमने स्पेस नहीं देनी। इसको सेव किया, ये हमारा पहला स्टेप क्लियर है। और सेकंड स्टेप में अब हमने प्राइसिंग वाले सेक्शन पे मूव करना है। तो यहाँ पे हमने अपनी बोट की जो प्राइसिंग है उसको डिसाइड करना है वो क्या रहेगी। तो ये मैंने ऑलरेडी इसकी डिस्क्रिप्शन लिख ली है। तो यही वे है, कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस नहीं है। किस तरह करते हैं क्रिएट फ्लॉ। ये इसका टाइटल मैंने दिया स्टार्ट, टाइटल बेसिक में स्टार्ट, और जो डिस्क्रिप्शन है सिंपल इंडिकेटर, और ये जो हैं वो हम बेसिक सेक्शन में देंगे। और स्टैंडर्ड में हमने ये रहा, और यहाँ पे मैंने इसकी प्रॉपर्टीज़ डिफाइन कर दी हैं। इसको हमने कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। इसके बाद अब हमने प्रो सेक्शन पे जो प्रीमियम पैकेज है वो पैकेज यहाँ पे लिखा, प्रीमियम का नाम दिया। देन उसके बाद हमने ये नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखी थी उस डिस्क्रिप्शन को कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। गॉट इट, ओके जी, ये भी हो गया। कम्प्लेक्स एल्गोरिदम वगैरह वगैरह वगैरह। तो ये कम्प्लेक्स है, मल्टी टाइम फ्रेम, ओके, मल्टी पेयर, मल्टी सिंबल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिंबल्स, और पैनल भी यहाँ पे मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ओके जी, इसका जो डिलीवरी टाइम है वो रहेगा 3 दिन का बेसिक का, और जो ये रहा स्टैंडर्ड इसका डिलीवरी टाइम रहेगा 5 to 6 डेज़ इनफ हैं। और जो प्रीमियम है इसका जो टाइम रहेगा इसको हम 10 दिन कर देते हैं। और रिवीजन्स इसमें मैं प्रोवाइड करूँगा 2, इसमें प्रोवाइड करूँगा 3, और इसमें प्रोवाइड की जाएंगी रिवीजन्स, इसमें भी 3 ही, मतलब 3 इनफ है, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इंक्लूडिंग सोर्स कोड, इंक्लूडिंग सोर्स कोड, इंक्लूडिंग सोर्स कोड। और यहाँ पे हम ऐड करते हैं 35, फिर हमने ऐड किया इस जगह पे 60, और फिर हमने ऐड किया 120। गॉट इट। तो अभी जो स्टार्टिंग गिग है तो इस वजह से यहाँ पे प्राइस कम है, और बाद में ज़्यादा कर दी जाएंगी। एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, ये चीज़ें, एडिशनल रिवीजन्स अगर ऐड करनी है तो उसके लिए हमें यहाँ पे $10 देने पड़ेंगे, ठीक है, 20 देने पड़ेंगे। और सिलेक्ट एक्स्ट्रा 1 डे, और स्टॉक फोटोज आई विल बी ग्रेटी इमेज लाइसेंस स्टॉक इमेज फॉर $10। सर्विस एक्स्ट्रा फास्ट डिलीवरी, गॉट इट, ठीक है। 3 पैकेजेस हैं, हमने इसको सेव किया और कंटिन्यू। अब हम आए डिस्क्रिप्शन सेक्शन में। तो डिस्क्रिप्शन में जो डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी मैंने बिल्ड की है मैं उसको कॉपी करता हूँ, और सेम एज इट इज़ जो कॉपी की है उसको मैं वहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ये रहा। और इसको
हमने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मेटा कोट्स MT4 MT5 MT5 के लिए ओके, तो यहाँ पर ये प्रोवाइड कर दिया, गॉट इट। तो ये बोल्ड किया, इसको भी बोल्ड किया थोड़ा सा, और इसको भी हमने बोल्ड कर दिया। और यहाँ से अब हमने इसको भी सेव कर दिया। FAQs हमने कोई ऐड नहीं किए मैंने, और यहाँ पर जो क्वेश्चन एक ऐड करना है उस पर मैंने ये राइट डाउन किया है, ठीक है। ओके, तो इसको सेव किया, फ्री टैक्स इसको ऐड किया, और ओके, मुझे लग रहा है मैंने एक लफ्ज़ मिस कर दिया शायद। कि रिक्वायरमेंट्स वाले सेक्शन को अगर मैं दोबारा से ऐड करना चाहूँ तो इसको मैं यहाँ पे दोबारा पेस्ट करूँगा, और ये आया जो लास्ट में लिखा है इसको मैं रिमूव करता हूँ। ऐड किया, सेव कर दिया, कंटिन्यू किया, और यहाँ पर मैंने इसकी जो फ़ोटो है, पिक्चर जो मैंने क्रिएट की थी डेस्कटॉप पे रखी है, तो फाइवर के सेक्शन में, गिग सेक्शन में, और ये रही हमारे पास इसकी एक पिक्चर जो मैंने इसके लिए बिल्डअप की थी। हो गया। अगर कोई ऑडियो यहाँ पे मौजूद है, कोई PDF वगैरह फाइल्स मौजूद हैं, अगर वीडियो बिल्डअप मैंने बिल्ड की है लेकिन मुझे उसकी जो पिक्सल क्वालिटी है वो ज़्यादा बेटर नहीं लग रही, तो मैं इसको दोबारा से बिल्डअप करूँगा, पिक्सल क्वालिटी इम्प्रूव करके फिर अपलोड करूँगा। हाँ, ये याद रखना है कि जब भी क्रिएट करो तो उसको ड्राफ्ट सेक्शन में नहीं छोड़ना, उसको क्रिएट कर रहे हो, सारा कुछ डाटा ऐड करो, क्रिएट करो, एक ही बार में उसको कंप्लीट करके तो अकाउंट पे रखो, उसको ड्राफ्ट सेक्शन में नहीं छोड़ना। उससे ये है कि फाइवर फिर आईडी को ज़्यादा प्रेफर नहीं करता उस गिग को। जो पर्सन ही लेज़ी है उसने 3 दिन में एक गिग बनाई है, ड्राफ्ट डाटा पहले से क्रिएट कर लो, उसके बाद क्रिएट करने के बाद जब ऐड करोगे उस वक्त एक ही दफ़ा में डाटा पहले से प्री बिल्ड हो, ऐड करो, गुड टू गो। होपफुली वीडियो अच्छी लगी, अगर अच्छी लगे तो इसको लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना।